2 साल के बाद सेल अपर सीम परियोजना में कार्य शुरू हुआ। स्थानीय भाजपा नेता ने काम शुरू होते ही सेल प्रबंधन को पत्राचार करा, परियोजना का काम कराया, जिसके विरोध में मजदूर भी आक्रोशित मजदूर विरोध में उतरे। सांसद भाजपा नेत्री के खिलाफ की नारेबाजी, काम बहाल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। झरिया के चास नाला स्थित सेल अपर सीम परियोजना में 2 साल बाद लगभग काम फिर से शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय भाजपा नेता अभिषेक सिंह ने पत्राचार कर काम को बंद करवा दिया, जिससे मजदूरों में काफी आक्रोश है। सेल अपर परियोजना में हजारों मजदूर आज एक जगह जमा होकर पूरे सेल परियोजना का काम बाधित कर दिया। भाजपा नेता के कारण अपर सीम का काम फिर से बंद होने से मजदूरों में उबाल है। मजदूर विरोध जताते हुए भाजपा सांसद पीएन सिंह, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। से पाले हैं, सुबह खाते थे, रात भूखे सोते थे। ऐसा हम लोग का स्थिति आ गया था, जर्जर का स्थिति, मरने का स्थिति। आज हमारा मैनेजमेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों वार्ता करके किसी तरह से पहल किया तो हमारा काम चालू हुआ। आज हमारा जब काम चालू हुआ तो एक अभिषेक सिंह कौन नेता बना हुआ भाजपा का, जो अपने लेटर पेड पे हम लोगों का पेट में लात मारने का काम कर रहा है। यदि हम लोग भूखे मरेंगे तो अभिषेक सिंह भाजपा सबका नामो निशान मिटा देंगे। में कोरोना काल को लेकर कंपनी बंद हुई थी। आज जो एक खुशी का माहौल मजदूरों के बीच में जगा, उसके लिए अभिषेक सिंह कहीं ना कहीं गलत करके लिखा पढ़ी करके बंद करवाएंगे। अब इस तरह खोज रहा है, किससे मालूम नहीं, मजदूरों से भी पैसा मांगना चाह रहा है। वो पैसा मांग रहा है हमको, मजदूर को बुझा रहा है। मजदूर के हित में वो एक पैसा नहीं है। वो यूनियन चाहता है कि 500 मजदूर हम लोग भूखे मरे, जो हम होने नहीं देंगे। या तो अभिषेक सिंह पे एक्शन ले सरकार, या अपना प्रशासन, या प्रबंधन, और नहीं तो फिर हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जब हम लोग भूखे नहीं रहेंगे तो किसी को चलने नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा कहना है। अभिषेक सिंह को भाजपा जो श्रेय दे रहा है अपने लेटर पेड पे, मनमानी कर रहा है, वो चाहता चिट्ठी लिख रहा है, वो अपना समझ ले कि हम लोग इतना आंदोलन करने के तैयार है कि अभिषेक सिंह को भागना पड़ जाएगा यहाँ से। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विमल कुमार सिंह। भाजपा नेता के खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने कहा कि 2 साल के बाद सेल अपर सीम में काम शुरू किया है। प्रबंधन और ठेकेदार के बीच सकारात्मक वार्ता हुई थी। मजदूरों में आस जगी थी कि वे लोग अब मजदूरी कर अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन स्थानीय भाजपा नेता अपने स्वार्थ के लिए काम शुरू होते ही बंद करवा दिए। स्थानीय भाजपा नेता पर सांसद और भाजपा नेत्री कार्रवाई कर उसे पार्टी से निकाले। मजदूरों से भी पैसे की मांग कर चुका है। अगर भाजपा सांसद, भाजपा नेत्री ने कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में मजदूर भाजपा के खिलाफ होकर सबको सबक सिखाने का काम करेंगे, जिससे कारण मजदूर आक्रोशित। देखिए, कोई भी अगर व्यक्ति हमारे मजदूर भाई के विरोध काम करता है, चाहे वो हमारे संगठन का क्यों ना हो, चाहे हमारा घर परिवार का क्यों ना हो, कि या हमारे क्षेत्र के क्यों ना हो, हम लोग किसी को नहीं पकड़ते और हमारी लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि हमारे मजदूर भाई की बात है। और हम ये अधिकार किसी को नहीं दिए हैं कि हमारे मजदूर भाई का हक छीने, चाहे वो मेरा घर परिवार हो, या मेरा हित नाता हो, या मेरा कोई भी संगठन के आदमी हो। हम ये अधिकार हम लोग किसी को नहीं दिए हैं। हमारे पीठ पीछे कौन क्या गलत नाम इस्तेमाल करता है, ये एक्शन हम बार बार बोलते हैं कि या प्रबंधन ले, जिला प्रशासन ले, हम लोग सही के साथ खड़े हैं, मजदूर भाई के साथ खड़े हैं। जो मजदूर भाई के साथ खड़ा है उसके साथ खड़े हैं। जो मजदूर भाई का विरोधी हो हमारा विरोधी, और हमारी प्रयास जारी रहेगी कि इन लोगों को रोजगार पुनः वापस मिले। अभी जो काम क्या प्रयास किया जाए? देखिए, हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। जो भी हमारे पीछे जो बात हुई है या लेटर यूज किया गया है भाजपा का, तो भाजपा ऐसे संगठन है कि लेटर किसी को यूज करने के लिए इजाज़त नहीं देती है। जिला अध्यक्ष ये एक्शन लेंगे और बहुत जल्द इस पर पहल होगी। अभिषेक सिंह को निकाला जाएगा पार्टी से? हो सकता है। पार्टी भाजपा ऐसी पार्टी है जो संगठन को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने के नहीं। और जो तोड़ने का काम करता है उसे संगठन से निष्कासित किया। स्थानीय भाजपा नेता को चास नाला में घुसने नहीं देंगे। अगर भाजपा स्थानीय नेता यहां आया तो किसी भी हद में जाकर विरोध करेंगे। इसकी सूचना पाकर भाजपा नेता रागिनी सिंह चास नाला पहुंचे और मजदूरों के बीच कहा कि हमारे परिवार के ही लोग ही क्यों ना हो, जो मजदूर विरोधी कार्य करेंगे, मैं लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। मजदूर विरोधी कार्य करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हम मजदूर की समस्या को लेकर हमेशा आगे रहते हैं और मजदूरों की समस्या का हमेशा समाधान करते आ रहे हैं, और मजदूर विरोधी कार्य करने वाले को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ का काम चालू हो सके
और वैसे मजदूर विरोधी कार्य करने वाले पार्टी लोगों को पार्टी कार्रवाई करेगी। करीब 800 मजदूर हम लोग अपर सिम में काम करते थे और फिर विगत 2-3 महीना पहले काम को किसी तरह मिल के चालू किया गया, लेकिन एक अभिषेक सिंह लोको बाज़ार का है, मोहन बाज़ार का, जो मजदूरों के आड़ में अपना रोटी सेकने का कोशिश कर रहा है। जो हम लोग विरोध करते हैं उसको नहीं होने देंगे। और सारा मजदूर से वो बोलता है कि पर लेबर 100 रुपया दो, और ठेकेदार से भी मुँह मांगा रकम ऐंठने का कोशिश कर रहा है। तभी काम चलने देंगे। अथवा वो बहुत दिन से लिखा पढ़ी करके और अनर्गल बयानबाजी करके, जबकि उसके पास कोई भी मजदूर नहीं गया है। वो झूठ मूठ का आरोप प्रत्यारोप लगा करके सारा सिस्टम को यहाँ व्यवस्था बिगाड़ना चाहता है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। आज हम लोग चास नाला कोलवरी कैंपस में सारा यूनिट को बंद कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग अभिषेक सिंह का दरवाज़ा पर जाकर उसका घर का ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो रणधीर वर्मा चौक पर, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एसपी ऑफिस रणधीर वर्मा चौक पर भी धरना प्रदर्शन देने का, और आरएलसी ऑफिस में भी चढ़ाई करने का काम करेंगे। लेबर कोर्ट भी जाएंगे। अभिषेक सिंह नहीं माना तो चास नाला में उसको घुसने नहीं दिया जाएगा। अगर चास नाला में आ जाता है तो मैं संजय यादव ये चैलेंज करता हूं कि उसका हाथ पैर तोड़ने का मैं काम करूंगा। कारण यही है कि जगह का नाम है अपर सेल कंपनी है। यहाँ 3-4 सालों से काम बंद चल रहा था। हजारों 2000 मजदूर बेरोजगार का सफर कर रहा था। इसके बाद मैनेजमेंट और ठेकेदार का कुछ ऐसा समझौता वही से काम चालू किया गया। इसके बाद जो है यहाँ के स्थानीय नेता अभिषेक सिंह भाजपा के हैं, वो मजदूर को काम नहीं दिलवा सकते हैं। एक तो मजदूर को काम नहीं दिलवाए ज़िंदगी में कभी, और हजारों 2000 मजदूर को बेरोजगारी की तरफ धसुर रहे हैं। यह गलत उनका नियत है। और यहाँ के सांसद महोदय से मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों को पार्टी से तत्काल निष्कासित करें। और झरिया रागिनी सिंह भाजपा नेत्री से भी ये निवेदन है कि उनको भी निकाले, इसलिए कि ये हजारों मजदूर के एक आदमी यदि आपका सहयोग करेगा विधानसभा में, तो इसका ये आपका बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। और ये मजदूर भूखे मरेंगे तो इसका प्रायश्चित या तो आपको भोगना पड़ेगा या तो पीएनसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे बार बार नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि ये मजदूरों का जो रोजगार है वो पुनः बहाल करें, और जो लिखा पढ़ी करते हैं उस लिखा पढ़ी को संयम से समझदारी से काम ले और मजदूरों को रोजगार देने का कृपा करें। नहीं तो कोई भी शक्ति हो, कोई भी हस्ती हो, यदि मजदूर चाह लेगा, जनता चाह लेगी, तो ना आप एमपी बन पाइएगा, ना आप विधायक बन पाइएगा, ना भाजपा का नेता रह पाइएगा। इसलिए आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं हैं। जनता से नेता एमएलए एमपी और भाजपा का नेता बनता है। जनता नेता जनता नहीं बनाती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी आप काम करते हैं, गलत काम करते हैं, उसको पुनः वापस करें और मजदूर के बीच में आके माफ़ी मांगें। और नहीं तो आने वाला दिन आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, और आपके दरवाजे पर सभी मजदूर जाकर धरना देगा और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, ये मत समझिए कि यदि निवेदन भाषा निकाल रहा हूँ तो आपसे हम लोग डर रहे हैं। डरने वाले नहीं है। ये मजदूर है। मजदूर रहेगा तो आप रहिएगा, मजदूर नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहिएगा। इसको विशेष ध्यान देकर मैं इसी बात पर अपना वाणी वक्तव्य बंद करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका?